बच्चों ये PYQ नंबर 17 और ये 2023 में आ चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एग्जाम में बिना सॉल्व किए जाएंगे बच्चों तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए एग्जाम से पहले इसको सॉल्व कर लेना चाहिए बच्चों। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करें, लेट करके चलें कि ये आई है। इंटीग्रेशन का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको लेट कर लेना है, आई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है बच्चों क्या करना है, तो मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। तो इसको आपको साइन a माइनस बी से डिवाइड करना है, ठीक है, और क्या करना है, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अभी आपको सारा समझाता हूँ सही से। तो क्या किया, पहले मैं लिख लेता हूँ। तो cos x माइनस ए cos x माइनस बी और ये आपका dx। तो मैंने क्या किया बच्चों, न्यूमरेटर को साइन a माइनस बी से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया साइन a माइनस बी से। तो ये देखें साइन a माइनस बी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 1 ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों किया बच्चों, साइन a माइनस बी से मैंने इसे डिवाइड और साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप सोच रहे होंगे। तो बच्चों इसमें एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में करना क्या होता है। देखिए cos, इसे आप पढ़ें cos x और इसे पढ़ें cos y, तो आपको दिखाई देना चाहिए कि यहाँ क्या है, cos x cos y दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है बच्चों कि जिसमें आपको cos x cos y आ रहा हो। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, cos x प्लस y का। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूले में आपको क्या दिखाई देता है, cos x cos y माइनस का फॉर्मूला है sin x sin y। तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि cos x cos y किस फॉर्मूला में दिखाई देता है, तो आप कहेंगे कि cos x प्लस वाई के फॉर्मूले में cos x cos y दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर नाम किसका है, cos का, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन लेना है और a माइनस बी करके मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर cos आ रहा है तो आपको साइन से करना है और साइन का फॉर्मूला बनता है तो मैं cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता। सपोज कीजिए बच्चों कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, साइन x माइनस ए और cos x माइनस बी। हो सकता है आप एग्जाम में जाएं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और एग्जामिनर ये क्वेश्चन ना दे के ये क्वेश्चन दे दे और कह दे कि इंटीग्रेट कीजिए, और अगर आप उसमें भी यही करेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो क्या करें, तो इस केस में आपको क्या करना होगा बच्चों, तो इस केस में आपको देखना है ये साइन x हो गया, ये cos y हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन x cos y, तो आपको ढूंढना है बच्चों कि साइन x cos y किस फॉर्मूले में आता है। तो आपको याद होगा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो ये फॉर्मूला है साइन x cos y प्लस cos x और ये आपका साइन y, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में आपको साइन x cos y दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या कहा कि साइन x cos y किसके फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे साइन x प्लस वाई के फॉर्मूले में। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको साइन का फॉर्मूला तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a माइनस बी से मल्टीप्लाई और cos a माइनस बी से डिवाइड, तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जो मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये समझ में आ गया हो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मुझे cos x cos y दिखाई दिया, तो ये मुझे मिल रहा था cos के फॉर्मूले में, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन a माइनस बी करके, ठीक है, राइट। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो क्या होगा, तो अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ बच्चों। तो देखें, तो आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है और ये आपका 1 अपॉन साइन और a माइनस बी, और फिर क्या करें, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। और ये a माइनस बी, ये जो a माइनस बी है बच्चों, इसको आपको x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो साइन को ऐसे ही लिखना है और a माइनस बी को x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। और क्या किया मैंने, देखिए अब इसे आप ओपन करके देखिए x माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस बी था तो माइनस बी तो ये रहा, और साथ में ये प्लस का a था तो ये माइनस और माइनस, ये देखिए प्लस का a हो गया, ठीक है। और ये माइनस एक्स और ये आपका प्लस एक्स, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, a माइनस बी आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। x माइनस बी है, माइनस का x ब्रैकेट ओपन करें और प्लस का a, तो क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये आपका a माइनस बी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपका रफ वर्क है बच्चों। इसके बाद आपको डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में ये आपका cos x माइनस ए और cos x माइनस बी और ये आपका dx, ठीक है, राइट। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो क्या होगा, आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है 1 अपॉन और ये आपका साइन a माइनस बी और इंटीग्रेशन का साइन, और इसे आपको पढ़ना है साइन x, ये आपका x है और ये आपका माइनस का y, ठीक है। तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या है, तो साइन x cos y माइनस का cos x sin y, ठीक है।
तो ये साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है बच्चों, तो इसी को आपको यूज करना है। तो ये आपका एक्स है और ये आपका वाई, तो फॉर्मूला क्या कहता है, साइन एक्स कॉस वाई। तो आपको लिखना है साइन एक्स, तो एक्स कौन है, ये आपका एक्स है, तो एक्स माइनस बी, और फिर क्या लिखना है, कॉस वाई, तो वाई तो आपका क्या है, एक्स माइनस ए है। फिर माइनस का साइन लगाना है और क्या करना है बच्चों, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स, तो एक्स है आपका एक्स माइनस बी, और फिर है साइन वाई, तो वाई है आपका एक्स माइनस ए हो गया। अपॉन की बात करें तो ये आपका अपॉन में है क्या, कॉस में एक्स माइनस ए और कॉस में एक्स माइनस बी, और ये आपका dx, ठीक है, राइट। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया हो। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस अपॉन को आपको स्प्लिट करना है, तोड़ लेना है, और इस cos x माइनस ए cos x माइनस बी को इसके साथ, और फिर इसी को आपको इसके साथ अलग अलग करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, i को तो ऐसे ही लिखना है 1 ये आपका साइन ए माइनस बी, और इंटीग्रेशन का साइन, और क्या कहा मैंने, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए, अपॉन में इसके साथ आपको यहाँ से इसको लिखना है, तो ये क्या लिख लें, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस का साइन लगाना है, और ये आपका कॉस एक्स माइनस, ये आपका क्या है, एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस बी, और साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। अपॉन की बात करें तो अपॉन में ये फिर से आपको यही लिखना है इसके साथ, तो कॉस क्या होगा, एक्स माइनस ए, और कॉस क्या होगा, एक्स माइनस बी, ठीक है, राइट। और इस तरीके से बड़े ब्रैकेट से इसको बंद कर देना है, और ये बाहर में आपको यहाँ पर लिख देना है dx, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो देखेंगे यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो साइन एक्स माइनस बी है, और ये कॉस एक्स माइनस है, कॉस एक्स माइनस है, तो ये दोनों सेम मिल रहा है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, तो ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है। तो इस तरीके से क्या बचेगा, तो आई जो होगा वो क्या होगा, 1 तो साइन ए माइनस बी, और क्या होगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, तो न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस बी, और ये क्या होगा, कॉस एक्स माइनस बी, माइनस का साइन, फिर यहाँ पर देखें साइन क्या बच रहा है, साइन एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए, अपॉन में ये आपका कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है। और क्या करें, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के ये आपका dx हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है 1 क्या होगा, साइन ए माइनस बी, और इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि थीटा ये सेम है एक्स माइनस बी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा, तो थीटा की जगह आपको एक्स माइनस बी लिखना है। यहाँ पर देखें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी टेन ही बनेगा बच्चों, लेकिन एंगल जो होगा वो आपका एक्स माइनस ए होगा, ठीक है। और इस तरीके से ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को लगा के ये आपका dx लिख देना है। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है साइन में a माइनस बी, और क्या होगा इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और इंटीग्रेशन इसके साथ, तो इसके पहले आपको एक ब्रैकेट लगा लेना है, फिर इंटीग्रेशन को लिखना है, तो वो क्या लिखना है, टेन और ये आपका x माइनस बी, और फिर ये इंटीग्रेशन यहाँ पर आएगा, और साथ में यहाँ पर dx भी होगा बच्चों, माइनस का साइन, और ये आपका टेन एक्स माइनस ए, और ये आपका dx, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। आगे सॉल्व करते रहिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 1 साइन ए माइनस बी, अब यहाँ पर देखें tan x का इंटीग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो माइनस का log cos x होता है बच्चों, और प्लस का c, ठीक है। तो इसी रिजल्ट को यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों। तो tan x का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, तो माइनस का log, तो log, और ये cos x, तो cos और x कौन है बच्चों, तो ये आपका x माइनस बी होगा, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, और यहाँ पर ये मोड का साइन लगा लीजिए, माइनस, फिर आपको फिर ये बन गया tan x, तो क्या करें बच्चों, तो माइनस तो ये है ही, और एक माइनस ऑलरेडी आ रहा है फॉर्मूले से, तो इस तरीके से प्लस का हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा log, और cos क्या होगा, cos x, तो x की जगह x माइनस ए होगा, तो x माइनस ए,
मोड का साइन लगाना है बच्चों, मोड का साइन, और ये तो आपका x माइनस ए है, और क्या होगा बड़ा ब्रैकेट लगा के ये आपका प्लस का c हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, तो क्या होगा 1 अपॉन ये आपका साइन a माइनस बी, और क्या होगा यहाँ पर देखें तो इस पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, फिर माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये आपका log cos x माइनस ए और माइनस log cos x माइनस बी, ठीक है, x माइनस बी, और इसको मैंने यहाँ लिख लिया बच्चों, और ये ब्रैकेट से बंद कर दिया, प्लस का c हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, i को तो आपको ऐसे ही लिखना है 1 अपॉन ये आपका साइन a माइनस बी, और क्या होगा तो इसे log ये आपका m है और ये माइनस log n है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि log में m माइनस log n किसके इक्वल होता है, तो ये आपका इक्वल होता है log में m अपॉन n के, तो यही यूज करना है बच्चों। तो ये किसके इक्वल होगा, log m, तो m तो ये है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस a डिवाइड में अपॉन n, तो n कौन है बच्चों, तो ये आपका cos और ये आपका x माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे हम मोड का साइन लगा देंगे बच्चों, ठीक है, और ये प्लस का c होगा, और ये जो है 1 अपॉन साइन a माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों। तो इस तरीके से i जो है वो x के फॉर्म में ये आ जाता है बच्चों, और ये इसका फाइनल स्टेप हो जाता है। इसके आगे हम इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमने PYQ 17 को भी सॉल्व कर लिया बच्चों, लेकिन ये PYQ 17 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए इसको आपको एग्जाम से पहले 1-2 बार जरूर वॉच कर लेना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ इसको वॉच करने के बाद अब आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना बच्चों, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एग्जाम से पहले मेरे सभी PYQ को जरूर वॉच कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों। मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप लोगों के अच्छे अंक आएँ, इसी आशा के साथ मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, और उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।